तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई अपने रेसलमीनिया के मेन इवेंट्स के बारे में। नाइट 1 नाइट 2 दोनों का मेन इवेंट बिल्कुल सेट है। नाइट 1 को मेन इवेंट करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स। नाइट 2 को मेन इवेंट करने वाले हैं रोमन रेंस एंड सीएम पंक। हालांकि हल्की सी डिबेट से कि स्विच हो जाना चाहिए मैच ये वो उसकी बात करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले भाई अगली जो वीडियो आएगी वो Q&A वाली वीडियो आएगी, तो #Q&A लगा के आपके जितने भी क्वेश्चन है कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिए भाई। मैं आखिरी वीडियो बनाने से पहले यहीं से कॉमेंट्स पिक करूंगा एंड अगली वीडियो में जितने क्वेश्चन हो सकेंगे पिक करके वीडियो बना दूंगा। रात में आएगी वीडियो तो अभी आपके पास 2-2.5 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम है। जितने कमेंट्स है कर दो अपने #Q&A लगा के। अब देखो पहले ही मैंने मेंशन किया कि क्या पता मेन इवेंट स्विच हो जाए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट पे डिस्कशन है। हालांकि वी ऑल नो कि सीएम पंक ने अलग अलग इंटरव्यूज में बोल के रखा है कि नाइट 2 का मेन इवेंट है उनका मैच अगेंस्ट रोमन रेंस एंड वी ऑल नो कि बहुत ऑब्वियस है भाई, रोमन ने रंबल जीता। नॉर्मली रंबल विनर को वैसे नाइट 2 का मेन इवेंट मिलना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई गारंटी नहीं होता क्योंकि हमने रेसलमेनिया 41 में देखा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा होना चाहिए ना जब रोमन रेंस है सुपरस्टार अगर रंबल जीतते हैं तो। इसके अलावा WWE ने नाइट 2 के ग्राफिक में शेड्यूल में रोमन पंक डाल के रखा है, तो ऑब्वियस है कि अभी के लिए तो नाइट 2 का मैच यही है। बाद में स्विच हो जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि WWE वाले स्विच करेंगे। बिल्ड डेफिनेटली रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स की यहाँ से बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि अगर किसी की बिल्ड ज़्यादा अच्छी होगी तो आपने चीज़ों को अनाउंस करके फिर चेंज कर दिया, वो सही तरीका नहीं है। तो नाइट 1 का मेन इवेंट हम लोग ऑर्टन कोडी ही लेके चलेंगे एंड नाइट 2 का मेन इवेंट रोमन रेंस पंक लेके चलेंगे। रेसलमेनिया के बाद इन दोनों मैचेस से कौन से चैंपियंस निकल के आएंगे? क्या रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन दोनों न्यू चैंपियंस बन जाएंगे, या फिर सीएम पंक कोडी दोनों रिटेन कर लेंगे, या फिर सीएम पंक एंड ऑर्टन जीतेंगे, या फिर रोमन रेंस एंड कोडी जीतेंगे? तो अलग अलग कॉम्बिनेशन से सबसे लाइकली मुझे जो लगता है मैं आपको वो बताता हूँ एंड मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग भाई रोमन रेंस का जीतना तो यहाँ पे नेसेसरी है ही है। रोमन रेंस नाइट 2 के मेन इवेंट से एज न्यू चैंपियन निकलेंगे एंड इसके पीछे के रीजंस मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहली बात भाई कि रोमन रेंस का जीतना यहाँ पे इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर रोमन नहीं जीतते सो आई डोंट सी अ सिंगल थिंग रोमन जो कि यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि रोमन ने टाइटल 2024 में ड्रॉप की थी। उसके बाद से तुम देखोगे रोमन रेंस WWE में बहुत कम एक्टिव रहे। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि रोमन खुद भी नहीं आना चाहते हैं एंड सेकंड रीजन ये भी है कि रोमन रेंस के लिए कुछ ज़्यादा पता भी नहीं लगता ना कि क्या करे विदाउट टाइटल। एक बार रोमन ने इतनी लेजेंडरी रेन दे दी, इतना सब कुछ क्रेजी हो गया, इसके बाद समझ नहीं आता कि अब रोमन के साथ किया क्या जाए, क्योंकि रोमन ने पहले भाई मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रखे हैं अपने टाइटल रेन में। तो उसके बाद काफ़ी कम नेम्स बचे जो कि रोमन के साथ फ्यूड दे सके। हालांकि तुम रोस्टर में देखो तो बतेरे सुपरस्टार्स मिल जाएंगे, लेकिन हर कोई रोमन के साथ नहीं फ्यूड कर सकता है ना। आपको एक लेवल पे एक स्लैब पे तो पहुंचना होगा, उसके बाद ही आप रोमन के साथ फ्यूड करोगे। तो अगर रोमन रेंस इस रेसलमेनिया में भी चैंपियनशिप के साथ में नहीं निकलेंगे तो मुझे नहीं लगता भाई कि इनके पास WWE के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि रोमन को विदाउट टाइटल आफ्टर मेनिया बुक करे। सेकंड चीज़ की बिल्डअप में अभी तक रोमन को बहुत डिसरिस्पेक्ट दी गई है, तो अगर तुम यहीं पे स्टॉप कर दोगे, इसके आगे कुछ बिल्ड नहीं करोगे, तो अब अभी तो देख के लगता है कि रोमन जीत रहे हैं। हालांकि अभी टाइम है, रोमन की तरफ से भी रिस्पॉन्स आएगा, वो एंड जाते जाते पता चलेगा कि किसको ज़्यादा अपर हैंड मिला एंड जिसको ज़्यादा अपर हैंड मिलता है वो मेनिया में नॉर्मली हारता है, टाइटल वगैरह ड्रॉप करता है। तो अभी अगर तुम पॉज कर दोगे तो अभी तो सीएम पंक को ज़्यादा अपर हैंड मिला है, तो इस केस में सीएम पंक रेसलमेनिया में टाइटल ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्सो एक और चीज़ कि रोमन रेंस ओरिजिनली चाहते थे कोडी को फेस करना टाइटल के लिए मेनिया में एंड वो चाहते थे कि कोडी को बीट करके चैंपियन बन जाए मेनिया में। यानी कि रोमन की जो इनिशियल डिमांड थी वो यही थी ट्रिपल एच से कि मुझे आफ्टर रेसलमेनिया चैंपियन रहना, मैं रेसलमेनिया से चैंपियन बन के निकलूंगा। तो WWE ने वो डिमांड तो खारिज कर दी, लाइक कोडी को अलग ही हटा दिया, लेकिन स्टिल रोमन टाइटल मैच में है। मींस कि हो सकता है कि शायद इनकी डिमांड फुलफिल की जा रही है। ऑल्सो रोमन ने बोल रखा है कि वो WWE को सेव करने आ रहे हैं, तो वो सेव WWE वाली चीज़ हो नहीं पाएगी अगर रोमन रेंस रेसलमेनिया में चैंपियन बन के नहीं निकलेंगे। तो ऐसे मल्टीपल रीजन्स है जिस कारण मुझे लगता है कि रोमन जीत सकते हैं। हालांकि पंक के साइड भी मैं देखूँ तो मुझे लगते हैं 1-2 रीजन्स। पंक भी देखो काफ़ी अच्छे चैंपियन हैं, अच्छे मैचेस दिए हैं, अच्छी फ्यूड्स दी है इसे छोटी सी रेन में, तो मुझे लगता है वो एक रीजन है कि सीएम पंक चैंपियन रह सकते हैं। एंड ऑल्सो सेकंड चीज़, सीएम पंक फुल टाइमर है, रोमन तो पार्ट टाइमर है, कितना भी एक्टिव हो जाएंगे वो पार्ट टाइमर ही रहेंगे चैंपियन बनने के बाद भी। तो ऐसे में यही 2 रीजन है जिस कारण से सीएम पंक के चांसेस बनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली देखो तो रोमन का पलड़ा थोड़ा सा ज़्यादा भारी लगता है, तो मुझे लगता है कि रोमन रेंस नाइट 2 से चैंपियन बन के निकलेंगे। अब नाइट 1 की बात आती है, नाइट 1 में क्या होगा? अगर मुझे ऑर्टन एंड कोडी में से किसी एक को पिक करना है सो आई विल गो विथ रैंडी ऑर्टन। इंस्टिंक्ट्स मेरी कहीं ना कहीं कहती है कि कोडी के भी चांसेस हैं, उस पर भी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि रेसलमेनिया नाइट 1 नाइट 2 दोनों से ही न्यू चैंपियंस आपको निकलते हुए देखने को मिलेंगे। ऑर्टन मुझे अभी मेनली इसलिए लगते हैं बिकॉज तुम देखोगे तो WWE वाले एक जॉन सीना वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन के साथ में, लाइक एलिमिनेशन चेंबर जीतना, उसके बाद हील टर्न करना, कोडी पर अटैक करना एंड उसके बाद रेसलमेनिया में कोडी को फेस करना। तो उस अकॉर्डिंग देखो तो ऑर्टन जीतेंगे जॉन सीना की तरह रेसलमेनिया में, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, इसके अलावा भी तुम देखो तो कोडी को
अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा बैकलैश मिल रहा है एंड ये WWE वाले नोटिस तो कर रहे हैं, तुम कितना भी बोल लो। मैकेंटायर को हराया कोडी ने तो इस तरीके की हेट्रेड मिली है, तो अगर रैंडी ऑर्टन को रेसलमीनिया में हरा देंगे तो किस तरीके की हेट्रेड मिलेगी। चाहे कुछ भी बोल लो, हील बन के हराएं या बेबी फेस या चीट ETC कुछ भी करें, कोई फायदा नहीं है। रैंडी ऑर्टन को हराने का मतलब कि खुद के पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारना। कोडी को कोई पसंद नहीं करेगा उसके बाद। अभी तो कुछ लोग स्टिल हैं जो डिफेंड कर रहे थे कि चलो ठीक है मैकेंटायर को हरा दिया बिकॉज ऑर्टन कोडी का मैच होगा, लेकिन अगर इस मैच में ऑर्टन को कोडी पिन कर देंगे, हरा देंगे, तो देन क्या है डिफेंस मैकेनिज्म, फिर कुछ भी नहीं बचेगा। कोडी के फैंस के अलावा कोई देखेगा ही नहीं फिर कोडी को कि भाई किस रीजन से इसने पिन किया, क्यों नहीं किया। तो ऐसे में रैंडी ऑर्टन का जीतना इसलिए नेसेसरी हो जाता है। आई कांट इवन भाई थिंक कि कितना हेट्रेड आएगा, क्या डिसलाइक रेसी होगा अगर कोडी एक्चुअली में जीतते हैं, WWE वाले वीडियो पोस्ट कर देते हैं। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो यही है कि WWE फैंस कोडी से थोड़े उब गए हैं एंड अगर रेसलमेनिया में भी कोडी रिटेन कर लेंगे देन व्हाट भाई, फिर उसके बाद कोडी रोड्स क्या किसके अगेंस्ट डिफेंड करते रहेंगे टाइटल, बोरिंग होते जाएगा सब कुछ। इसीलिए मुझे लगता है कि ऑर्टन जीतेंगे। ऑल्सो ऑर्टन 15x चैंपियन बनने वाले हैं, ऐसा वो कह रहे हैं अलग अलग इंटरव्यूज में। तो मुझे लगता है WWE वाले उनको ये टाइटल दे देंगे, शायद जॉन सीना के क्लोज ले जाएंगे। नॉट श्योर कि वो रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे या फिर नहीं, लेकिन क्लोज लेके जाएंगे। अभी रैंडी ऑर्टन का हील टर्न हुआ तो फैंस कोडी को बेबी फेस जानते हैं, फिर भी उनके लिए चीयर ना करके रैंडी ऑर्टन के लिए चीयर कर रहे थे, कोडी को इग्नोर कर रहे थे। तो ये सब इनफ है हिंट देने के लिए कि फैंस किस लिए रूट कर रहे हैं, फैंस किसको चाहते हैं रेसलमेनिया में जीतते हुए देखना। तो मुझे लगता है कि मेनिया से नाइट 1 नाइट 2 दोनों से ही न्यू चैंपियंस आपको निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड नाइट 2 का एक और रीजन मैं भूल गया वहाँ पे बोलना, मुझे लगता है कि नाइट 2 को ये इंपैक्टफुल तरीके से एंड करना चाहेंगे, तो रोमन को न्यू चैंपियन ये लोग बनाएंगे, क्योंकि अगर टाइटल रिटेन होती है तो इंपैक्ट स्टिल पड़ सकता है कि हाँ भाई क्या क्रेजी मैच था ये वो, लेकिन इंपैक्ट ज़्यादा मेनिया में तभी होता है एंड में अगर आपके पास एक न्यू चैंपियन हो। तो तुम पैटर्न देख लो, रेसलमेनिया 40 में बने कोडी रोड्स न्यू चैंपियन, बहुत ही क्रेजी इंपैक्ट आया। 41 में जॉन सीना बने, अच्छा इंपैक्ट आया, हालांकि उनकी स्टोरी बेकार हो गई थी लेकिन फिर भी आया। एंड 42 के एंड में देखोगे अगर रोमन जीतेंगे तो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा रादर देन कंपेयरिंग कि अगर CM पंक रिटेन कर लें। तो मेरी यही प्रेडिक्शन है भाई। अभी देखो रेसलमेनिया को 1 महीने बाकी है, अगले महीने अप्रैल 19-20 को आने वाला है, तो अभी टाइम काफ़ी बाकी है, काफ़ी ओपिनियंस बदल सकते हैं, बेटिंग ऑड्स वगैरह सब कुछ आने बाकी हैं। लेकिन तुम एक तरीके से अर्ली प्रेडिक्शन बोलो, हालांकि इतनी अर्ली भी नहीं क्योंकि बिल्ड तो चली रही है, ऑनगोइंग बिल्ड है, लेकिन फिर भी मान लो अर्ली बोल लो। तो मेरी अर्ली जो प्रेडिक्शन है भाई वो है रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस के लिए। रैंडी ऑर्टन विल वॉक आउट ऑफ रेसलमेनिया एज द WWE चैंपियन एंड स्पिरिट चैंपियन एंड रोमन रेंस विल वॉक आउट ऑफ रेसलमेनिया एज WWE एंड स्पिरिट चैंपियन। ये है मेरी कुछ पिक्स। आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताना, आप कौन सा कॉम्बिनेशन देखना चाहते हो रेसलमेनिया में जीतते हुए, रोमन एंड ऑर्टन या फिर रोमन एंड कोडी या फिर कोडी एंड पंक या फिर ऑर्टन एंड पंक। अपनी कॉम्बिनेशन कॉमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग ये सारी बातें थी जो मैं रखना चाहता था एंड Q&A के लिए कॉमेंट्स कर देना, #Q&A लगा के। अगली वीडियो में मिलेंगे एंड कल सुबह फिर मिलेंगे अपडेट्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही WWE रिलेटेड वीडियोस कंटेंट पाने के लिए। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हो व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।